आज हम करेंगे पुष्प सज्जा के नियम। पुष्प सज्जा के नियम अगर हम फॉलो करें तो पुष्प सज्जा हमारा बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके। और इसमें सबसे पहला है स्थान। स्थान का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। बहुत रूल ऑफ स्पेस या रूल ऑफ स्पेस को हम ये ध्यान में रखते हुए कि कहाँ पर हमें पुष्प सज्जा करनी है, क्योंकि उसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। वहाँ मतलब कुछ भी सामान नहीं होना चाहिए और अलग से उसकी पुष्प सज्जा अगर रखी जाए तो उसकी ब्यूटी अलग ही होती है। तो इसलिए स्थान का सबसे पहले चयन करना चाहिए कि कहाँ पर पुष्प सज्जा की जानी है और पुष्प सज्जा कैसी होगी। तो वो जो स्थान है या जो उसका पर्पस है उसके हिसाब से अगर हम पुष्प सज्जा करें तो वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा उपयोगी पुष्प सज्जा होगी। उसके बाद है सरलता का नियम या रूल ऑफ सिंप्लिसिटी। हमें जो जैसी भी हम पुष्प सज्जा कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। और अक्सर कर ये भी होता है कि पुष्प सज्जा जब हम करते हैं तो उसको एक टाइटल देते हैं और उस टाइटल के हिसाब से पुष्प सज्जा बनाई जाती है। तो इसमें सिंप्लिसिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, सरलता का नियम ज़रूर से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पुष्प सज्जा जब हम करते हैं तो उस पुष्प सज्जा जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सिंपल सी होनी चाहिए। और जितनी सिंपल पुष्प सज्जा होगी उतना ही आकर्षक और उतनी ही अच्छी पुष्प सज्जा बनेगी। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे और हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर देंगे तो उससे हमारी जो उस पुष्प सज्जा की एकता है वो बिखर जाएगी और वो आकर्षण उसका नहीं रह पाएगा जो हम सरलता से अगर हम उसको बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे आकर्षक बनेगा। फिर है पात्र फूलदान के माप का नियम, रूल ऑफ मेजरमेंट। जितना बड़ा फूलदान है उसी के हिसाब से हम पुष्प सज्जा करते हैं। जैसे कि पुष्प सज्जा जो फूलदान है उसकी लेंथ ज़्यादा है, अगर लेंथ ज़्यादा है तो हम उसकी जो पुष्प सज्जा हम करेंगे तो जैसे सपोजिंग इतनी बड़ी उसकी लेंथ है तो उससे 1.5 गुनी पुष्प सज्जा जब होगी उसमें तभी वो आकर्षक लगेगा, तभी वो संतुलित लगेगा। यदि हम बहुत लंबे से फूलदान में छोटी सी पुष्प सज्जा मतलब जिसकी कोई लेंथ नहीं हो और वो खाली उसके ऊपर फूल ही फूल लगे हुए हों तो वो उसकी ब्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो पुष्प सज्जा बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मेजरमेंट का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे सपोजिंग अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है तो उसकी 1.5 गुनी लेंथ होनी चाहिए। यदि उसकी विड्थ ज़्यादा है तो विड्थ में भी हम अगर जो फूलदान है वो फ्लैट है तो उस फ्लैट में भी हम उसकी फ्लैटनेस नाप लेते हैं और उसके हिसाब से उसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 गुनी ऊंचाई हम रखते हैं। तभी पुष्प सज्जा की सुंदरता आती है, तभी वो एप्रोप्रिएट लगता है, तभी वो आकर्षक लगता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद है टहनी लगाने का नियम, रूल ऑफ फिक्सिंग ब्रांच। टहनी लगाने का नियम जो है वो भी जो फूल की जो टहनियाँ हैं वो लंबी होनी चाहिए, उनकी लंबाई अधिक होनी चाहिए और जो हमने अरेंजमेंट किया है उसी के हिसाब से उनकी लंबाई फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि जापानीज़ अरेंजमेंट में हम इस तरह से करते हैं, हेवन, मैन और अर्थ, मतलब एक बहुत ऊंचा, फिर उसके बाद बीच का और फिर एक बिल्कुल लो अरेंजमेंट। तो उसी हिसाब से उनकी टहनियाँ होनी चाहिए, फूलों की जो टहनियों की लंबाई है वो होनी चाहिए। तो किस प्रकार की पुष्प सज्जा है उसी के हिसाब से हम टहनियों को फिक्स करते हैं या टहनियों की लंबाई को भी फिक्स करते हैं और टहनियों की जगह को भी फिक्स करते हैं। फिर है टहनियाँ आपस में उलझी हुई ना हो, मतलब नो देयर शुड बी नो एंटेंगलमेंट ऑफ ब्रांचेस। मतलब कि वही बात जैसे आपको बताया था कि पुष्प सज्जा में सरलता होनी चाहिए। तो जितना आप उलझाओगे, जितना आप उलझी हुई पुष्प सज्जा करोगे उतना ही वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगी
और उसकी ब्यूटी ख़त्म होती जाएगी। तो इसलिए टहनियाँ जो है वो बिल्कुल क्लियर कट दिखनी चाहिए, उसमें कहीं भी कोई एंटेंगलमेंट या कोई उलझापन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद टहनियाँ विभिन्न लंबाई की हो, उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग तरह की होती है। जिस प्रकार की पुष्प सज्जा आप कर रहे हैं उसी के हिसाब से टहनियों की लंबाई हम फिक्स करते हैं। तो ये भी पुष्प सज्जा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी पुष्प सज्जा बना रहे हैं, उसी के हिसाब से उन टहनियों की लंबाई हम फिक्स करते हैं। फिर है सहायक उपकरणों का अदृश्य होना। जो भी, जैसे हमने पुष्प सज्जा में कोई वायर बांधा है या कोई सपोर्ट लगाया है, या कोई चीज़ हमने बांधी है उसमें, तो वो सारी चीज़ें जो है वो दिखनी नहीं चाहिए, अदृश्य होनी चाहिए, तभी उसकी ब्यूटी निकल के आएगी। कई बार ऐसा होता है कि पुष्प का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है, फूलदान का वज़न कम है और फूलों की टहनियाँ और फूलों का वज़न ज़्यादा है, तो फिर हमको कोई वेट रखना पड़ता है, कोई चीज़ सपोर्ट में रखनी पड़ती है। तो वो जो भी हम लगाएं, जो भी अन्य उपकरण हम इस्तेमाल करें, वो दिखने नहीं चाहिए, उनको इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि बिल्कुल नीटनेस दिखी रहे, पुष्प सज्जा में एकदम नीट इफेक्ट आए। उसके बाद है ये तो एक तरह से इसके नियम हो गए, पुष्प सज्जा के नियम। अब है पुष्प सज्जा में ध्यान देने योग्य बातें। इसमें सबसे पहले तो कि हम जो भी पुष्प की टहनियाँ हम काटें उनको तिरछा काटना चाहिए। तिरछा काटने से पानी का अवशोषण उस टहनी में ज़्यादा होगा। अगर हम सीधा काटेंगे तो उसमें स्पेस कम होगी, वो गोलाई में कटेगा, और अगर हम तिरछा काटेंगे तो वो डायगनल कटेगा और डायगनल में स्पेस ज़्यादा होगी, वो पानी ज़्यादा अवशोषित करेगा। तो इस तरह से जो टहनियाँ हैं, हम फूल की जब टहनियाँ काटें तो उनको तिरछा काटें, और साथ ही साथ टहनियों को छोटा ना काटें, लंबाई में काटें, जिससे कि वो हम कोई भी पुष्प सज्जा कर रहे हैं तो उसमें अगर टहनी लंबी है तो उसको तो एडजस्ट किया जा सकता है, मगर अगर टहनी छोटी है तो फिर हम उसको डिफरेंट हाइट नहीं दे पाएंगे, और पुष्प सज्जा में हम अलग अलग हाइट को नहीं दर्शा सकते। तो इसलिए टहनियों की लंबाई बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो हमने जो पुष्प सज्जा के नियम में बताया था, मेजरमेंट ऑफ ये फ्लावर पॉट, तो मेजरमेंट में यही बताया आपको कि अगर लंबा है तो भी उसकी 1.5 गुनी लंबाई लेनी है, अगर फ्लैट है तो भी उसकी विड्थ के हिसाब से 1.5 गुना लेना है। तो हमें लंबाई में, हम पुष्प सज्जा जब करते हैं ज़्यादातर लंबाई में ही पुष्प सज्जा होती है, तो तब हमें टहनियाँ लंबी चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी पुष्प लेके आ रहे हैं उसकी टहनी लंबी हो और तिरछी कटी हुई हो, जिससे वो फ्रेश रह सके ज़्यादा देर तक, उसका पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। फिर उसके बाद है कि हमको उसको हाथ से टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए, कोई तेज़ धार वाली चाकू या ब्लेड से हमें तोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो उसकी जो टहनी है वो ढंग से टूटेगी नहीं, और बहुत मुश्किल से उसको हम गोल गोल घुमा के और कैसे भी करके उसको तोड़ेंगे तो उसकी जो टहनी है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें किसी तेज धार वाली वस्तु से उसको काटना चाहिए, उसको अलग करना चाहिए। फिर है कि तो जो हम फूल तोड़ें या जो हम लीव्स तोड़ें, फूल तोड़ें, जो भी हम इसकी सामग्री पुष्प सज्जा की तोड़ें, वो सूर्योदय से पहले तोड़नी चाहिए। पूरे सूर्योदय से अगर हम पहले तोड़ेंगे तो वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेंगे। अगर धूप में हम फ्लावर्स को तोड़ेंगे तो वो जल्दी मुरझा जाएंगे, क्योंकि उनका पानी का अवशोषण स्टार्ट हो जाता है धूप से। तो इसलिए हमें सनराइज से पहले पुष्प सज्जा का सामान तोड़ लेना चाहिए, और तोड़ते ही उसको पानी में डालना चाहिए। तोड़ते ही अगर आप अलग रख देंगे तो वो मुरझाने लग जाएगा, उसकी मुरझाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमें सीधे पानी में उसको डालना चाहिए। फिर फूलदान का जो चुनाव है वो पुष्प सज्जा के हिसाब से हमें करना चाहिए। कहाँ पर हम पुष्प सज्जा कर रहे हैं, किस ओकेजन पे कर रहे हैं, किस अवसर
जिसके लिए हम पुष्प सज्जा कर रहे हैं, कैसी पुष्प सज्जा की जानी है, उसके हिसाब से हम फूलदान का प्रयोग करेंगे या फूलदान का चयन करेंगे। फिर उसके बाद है कि जो पानी है उसको ज़्यादा मतलब फूलों को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए हमें उसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड करनी चाहिए जिससे उसमें मिनरल्स भी जा सकें। तो या तो आप उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं या आप उसमें राख होती है उसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से पानी में कुछ ऐसे सॉल्ट्स हमें डालने चाहिए जिससे जो फूल है वो काफ़ी देर तक तरोताज़ा रहे। उसके बाद जहाँ भी हम उसका पुष्प सज्जा कर रहे हैं, तो जिस स्थान पर हमें पुष्प सज्जा करनी है वहीं पर ही पुष्प सज्जा का अंतिम रूप देना चाहिए। आपने उसका अंतिम रूप दे दिया, उसके बाद उसको उठा के कहीं और आप ले गए तो उसका जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ सकता है। इसलिए जहाँ पर हमें रखनी है पुष्प सज्जा को वहीं पर ही उसका अंतिम रूप या फिनिशिंग उसकी वहीं पर ही देनी चाहिए। इसके बाद हम किस प्रकार के हमारे पास फूल हैं, विशिष्ट फूल अगर हैं हमारे पास तो हमें उनका प्रयोग अलग तरह से करना चाहिए। मतलब उनकी पुष्प सज्जा अलग तरह की करनी चाहिए, उन्हें दूसरे फ्लावर्स में मिक्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी सुंदरता कम हो जाएगी। और जो भी हम फ्लावर्स का चयन करें या तो एक ही ब्रीड के फ्लावर्स हों, जैसे रोज़ है या गुलदावदी है या मतलब एक ही तरह के फ्लावर्स हों, तो उसमें ये रहता है कि हम अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करके हम उसमें पुष्प सज्जा में कलर स्कीम डाल सकते हैं। या तो इस तरह की हम जैसे कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम से हम फ्लावर अरेंजमेंट कर सकते हैं, या फिर सेम कलर स्कीम से भी फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं कि जैसे एक ही कलर के फ्लावर्स लिए और फिर हमने जो ग्रीन लीव्स हैं वो बड़ी बड़ी लीव्स लेकर और फिर उससे उसका डेकोरेशन किया। तो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम फूलों का जो कलर है उसका चयन भी कलर स्कीम के हिसाब से अगर हम चयन करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी पुष्प सज्जा होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए इसमें। और इसके अलावा जो पुष्प सज्जा की जो टहनियाँ हैं वो टहनियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई जैसे छोटे छोटे ट्विग्स लगे रहते हैं तो उनको साफ़ कर देना चाहिए, जिससे नीट एंड क्लीन हमारी पुष्प सज्जा रहे, हमको देखने में एकदम नीट एंड क्लीन व्यू हो। और जो भी हमने कलर स्कीम या जो भी हमने जो फ्लावर अरेंजमेंट किया है उसकी जो भी थीम है वो थीम एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर आप दूसरे को समझ में आनी चाहिए। और इससे पुष्प सज्जा का और भी आकर्षण बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम जो भी पुष्प सज्जा में जो भी चीज़ इस्तेमाल करें वो ऐसी होनी चाहिए कि वो मतलब एकदम सिंपल अरेंजमेंट हो और एकदम क्लियर थीम प्रदर्शित करती हो। इस तरह की पुष्प सज्जा हमें करनी चाहिए। इसके अलावा हम पुष्प सज्जा में मार्बल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, मतलब पानी को हम अलग अलग तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और पुष्प सज्जा भी अलग अलग तरह की होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब हर ओकेजन में, हर जगह, हर स्थान पर अलग अलग तरह की हम पुष्प सज्जा करते हैं, एक ही तरह की पुष्प सज्जा सब जगह नहीं चलती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। और इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य है वो पुष्प सज्जा का, वो उद्देश्य क्या है, कौन सा अवसर है और क्या उद्देश्य है पुष्प सज्जा का, उसी के हिसाब से हमें पुष्प सज्जा करनी चाहिए। तो वो पुष्प सज्जा और अच्छी निखर के आएगी और आकर्षक लगेगी और उसका जो भी पर्पस है वो पूरा पर्पस सॉल्व होगा। तो पुष्प सज्जा करते समय हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये सारे जो नियम आपको बताए हैं, ये नियमों को ध्यान में रखते हुए हम पुष्प सज्जा करेंगे तो हमारी बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही अच्छी पुष्प सज्जा होगी।
जो कि बिल्कुल अवसर के अनुरूप होगी। थैंक यू।